नवनीत शर्मा जी, ये बताइए, द कश्मीर फाइल्स की चर्चा पूरे देश में है। जब अरविंद केजरीवाल जी से कहा गया कि इसको टैक्स फ्री किया जाए तो कह रहे हैं कि हम इसको टैक्स फ्री नहीं करेंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो डाल दीजिए। देखिए, केजरीवाल जी की मंशा सभी के सामने जग जाहिर है और उन्होंने पहले भी केजरीवाल जी ने इसी तरह का ही रिज़ल्ट दिया है दिल्ली की जनता को। जिस तरह बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, फ्री पानी और बिजली को लेकर के उन्होंने दिल्ली के हिंदुओं का वोट बैंक खरीदा है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर वो टैक्स फ्री इस मूवी को इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पीछे जो उनका वोट बैंक है एक मुस्लिम वर्ग का, जो जिनको सपोर्ट पिछली कांग्रेस सरकार करती आई है और अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी सपोर्ट करते हैं। और वो कुछ भी करते हैं, कहीं भी कुछ होता है किसी मुस्लिम के साथ, तो केजरीवाल जी सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई मुस्लिम अगर डायरेक्टर कोई मूवी प्रमोट करता है तो केजरीवाल जी उस फिल्म को देखने भी जाते हैं और अपने ट्विटर हैंडल में बताते भी हैं कि मैं इस फिल्म को देख के आया हूँ, आप भी देख के आइए। वो सब अच्छा लगता है उन्हें। लेकिन जहाँ एक पहली बार ऐसी मूवी बनी है जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया, जिसने एक सच्चाई निकाल कर दिखाई है जनता को, जो आज तक उस सच्चाई से हम सभी लोग वंचित थे, और वो बिल्कुल ऐसी सच्चाई थी। आप जो भी इस फिल्म को देख के आ रहे हैं, वो इस फिल्म को देखने के बाद जो उनको धारणा अंदर से लगी, जैसे उनके खुद के परिवार के साथ ऐसा हुआ है। और ऐसा वही मान सकते हैं जो वाकई में हिंदुस्तानी हो, सच्चे नागरिक हो, हिंदुस्तान से प्रेम करते हो। लेकिन केजरीवाल जी की जो मंशा है वो बिल्कुल अलग है। जब दिल्ली के चावड़ी बाजार में मंदिर टूटते हैं तो केजरीवाल जी को कोई दिक्कत नहीं होती। जब दिल्ली में दंगे होते हैं, उनके ताहिर हुसैन, उनके अपने विधायक या उनके ताहिर हुसैन जी के सामने अंकित शर्मा को मारा जाता है, काटा जाता है, जब केजरीवाल जी कुछ नहीं बोलते हैं। यानी कि केजरीवाल जी जिस तरह की उनकी मंशा है वो जग जाहिर कर रहे हैं, जनता के सामने बता रहे हैं कि वो इस फिल्म को इस फिल्म को वो चाहते हैं आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, आप इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग करते हैं, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, आए दिन आप ट्विटर पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं कि हमने ये योजना दी, वो योजना दी, आज ये माफ़ है, आज वो माफ़ है। आप भी सारी चीज़ें अपनी फ्री की ये जो होर्डिंग वोर्डिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद क्यों नहीं डाल देते? आप ट्विटर इस पर आप जो है यूट्यूब पर डाल दीजिए। हज़ारों करोड़ रुपये का जो आप महीने का खर्चा कर रहे हैं, कई हज़ार करोड़ रुपये का, वो खर्चा बचेगा। आप सारी की सारी जितनी भी बातें होती हैं सब बीजेपी के ऊपर ही क्यों डालते हैं? आप ये बात कह रहे हैं अग्निहोत्री जी ने गलत करा, ये फिल्म झूठी है, आपके पास कोई प्रूफ है? आप तर्क पे बात कीजिए। जहां मंदिर है, जिस विधानसभा को हम मंदिर मानते हैं, उस विधानसभा में खड़े होकर आप ऐसी टुच्ची, इतनी घिनौनी हरकत करते हैं। उस कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, जो उनकी आप बीती, जो उन्होंने झेली है, उन कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने के बजाय आप वहाँ पर ठाके लगाकर हंस रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर। नवनीत जी, हमने देखा है कि पूरा विपक्ष लगातार इसके विरोध में है, इसको बैन करने की मांग कर रहा है कि इसको बैन किया जाना है। ऐसी क्या वजह है कि इसको बैन करने की मांग की जा रही है? देखिए, ये वो ही लोग उसको बैन करने की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे JNU को प्रोटेक्शन देते थे। JNU में लगते थे नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब चीज़ों को प्रोटेक्शन देते थे, जिसमें प्रियंका वाड्रा जी भी बैठ गई थी। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा लेफ्ट था, साथ में केजरीवाल जी, उनके सारे विधायक थे। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काते आए हैं, मुसलमानों को उकसाते आए हैं, हिंदुओं के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक कट्टरवादी जो एक इनकी सोच है, जो एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश शुरू से करते आए। धारा 370 हटी तो उसके ऊपर इनको तकलीफ हुई। जब सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन करा, हर बात के ऊपर इन्होंने, जब 3 तलाक का मुकदमा आया, राम मंदिर का आया, इन सब पे इन लोगों ने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो। और आज ये लोग हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनकी मंशा यही है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो अग्निहोत्री जी ने इस फिल्म को प्रमोट करा है, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है और किस तरह से इस फिल्म को बनाने की उन्होंने कोशिश की है। पहले तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं उनको चाहूँगा कि इस तरह से वो आगे भी फिल्में बनाते रहें, दिखाते रहें। ये बताइए, कहा जा रहा है कि इस फिल्म में सिर्फ एक पक्ष को दिखाया गया, मुसलमान को भी मारा गया, उनको इस फिल्म में नहीं दिखाया गया, ऐसा क्यों? मुझे बताइए, मुस्लिम अगर मरे होते तो आज कश्मीर के अंदर हिंदू बैठे होते? आज कश्मीर में हिंदू क्यों नहीं है? पहला प्रश्न ये है। मुस्लिम अगर मरे थे, वहाँ प्रताड़ित हुए थे, मुस्लिमों की डेथ थी, मुस्लिमों के साथ नरसना हुआ था, तो पिछली सरकारों ने आज तक मुस्लिम के लिए कोई भी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हिंदू के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? और दूसरा, अगर वहाँ पे आप जाकर देखिए, धारा 370 हटने से पहले आप वहाँ का माहौल देखते हैं, वहाँ पे सारे कश्मीरी जिन्होंने अत्याचार करे, जिन लोगों ने भी अत्याचार करे वहाँ के कश्मीरी पंडितों के साथ, उनके घर छीने, जो भी उन्होंने वहाँ निभाया करता है, वो आज भी वहाँ पे वहाँ पे हैं, स्थापित हैं और वहाँ पे वो अपना सारा काम कर रहे हैं। अब धारा 370 हटने के बाद उनको सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ हुर्रियत के नेताओं को ही है, ऐसे विपक्ष को ही है, पूरे इन्हीं को ही है, सबसे ज़्यादा केजरीवाल जी को ही है। अब ये लोग जो वहाँ पे
सेना पे पथराव करने की मंशा से एक तरह से एक नैरेटिव फैला रहे थे किसी तरह का कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो। अब वो चीज़ पर रोक लगा दी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और 370 जो हटाई गई है इसी मंशा से हटाई गई है कि वहाँ पे जो हमारे 5.5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले हैं उनको दोबारा स्थापित किया जाए, और वो ज़रूर होगा। और ये जो विपक्ष बोल रहा है वो यही है कि वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, और इस सरकार में हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता क्योंकि आज के मुस्लिम भी समझदार हो चुका है। लेकिन आरोप तो बीजेपी पे लग रहे हैं कि इस मूवी को लाकर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा था हिंदू मुस्लिम में, उसमें भेदभाव किया जा रहा है। इससे मुसलमानों पर अत्याचार होना स्टार्ट हो जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगा के उनको मारा जाएगा। जी देखो, ये वो लोग हैं, मैंने आपसे कहा ना, इन लोगों के पास इनकी काली कमाई के रस्ते सारे बंद हो गए हैं। धारा 370 लगी हुई थी तो इनकी काली कमाई होती थी, वहाँ आतंकवादी गठबंधन इकट्ठे होते थे, सेना के ऊपर पथराव किए जाते थे, देश के अंदर गलत गतिविधियाँ की जाती थी, बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते थे देश के अंदर। जहाँ भी आप जाइए, जिस स्टेट में आप जाइए कांग्रेस सरकार में, जहाँ भी जाइए, दिल्ली के अंदर भी शीला दीक्षित जी के टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। जो 2 नंबर के काम होते थे वो सब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। अब इनके पास सिर्फ इनकी ज़मीन पूरी तरह खिसक चुकी है, ये धराशायी हो चुके हैं। अब उसकी जो खुंदक है वो इस बात से निकालना चाहते हैं किसी तरह से जो यूथ है, जो मुस्लिम यूथ है, उसको भड़काया जाए, उकसाया जाए और देश के अंदर एक गलत माहौल क्रिएट करा जाए। और ये मंशा मैं समझता हूँ हमारे देश के जो इतने सुरक्षित प्रधानमंत्री हमारे, जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके जो काम कर रहे हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो इस तरह का दंगा नहीं होने देंगे और ना ही इस तरह का कोई मुस्लिम चाहता है कि ऐसा दंगा हो। ये बताइए, कहा जा रहा है कि इस मूवी को लाकर एक एजेंडा चलाया जा रहा है, ये पूरी तरह से झूठी है, ये काल्पनिक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, बल्कि कश्मीरी पंडितों के से ज़्यादा वो मुसलमानों पर अत्याचार हुए हैं। देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए बोलने वाले ऐसे लोगों को तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके घर के परिवार के वहाँ मरे होते और आपके घर वालों के साथ ऐसा करा जाता कि शाम को अजान की जाती है और आपको कहा जाता कि या तो आप कन्वर्ट हो जाइए या फिर आप मर जाइए, आप भाग जाइए। इस तरह का आपके साथ हुआ होता तो आप शायद ऐसी बातें नहीं करते। आप उन कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ थोड़ी संवेदना दिखाइए, इतनी टुच्ची बातें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उनके दर्द को समझिए। 32 साल तक वो बेचारे कितने छटपटाए हैं, कोई दर्द उनका सुनने वाला नहीं था। किसी तरह की कोई मूवी या किसी भी तरीके से कोई न्यूज़ में, चैनल में किसी को भी बताया नहीं गया कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। और आज ये जिस तरह का ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं वो कुल मिला के इनकी मंशा को दर्शाता है कि ये छटपटा रहे हैं और ये ऐसी फिल्मों के ऊपर बैन करने की कोशिश करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, मगर इनकी ये मंशा पूरी नहीं होगी क्योंकि अब देश जागरूक हो चुका है। आज ये बताइए, कहा जा रहा है कि जो पैसा आएगा ये बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि इस पैसे को कश्मीरी पंडितों को दे देना चाहिए, तो किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों? देखिए, इस फिल्म के अंदर हमारे अग्निहोत्री जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और बाकी जो कलाकार हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है और बड़े ज़मीनी स्तर पे जाकर, बेस लेवल पे जाकर एक चीज़ की छानबीन करके एक पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बात को निकाली है। और एक बात बताइए, वो वहाँ पे बैठ के, वो आपके विधानसभा में बैठकर वो बोल रहे हैं केजरीवाल जी। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या अजान में बोला गया था कि सभी हिंदू यहाँ से चले जाएं, क्या वो झूठ है केजरीवाल जी? दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो वो चावल खिलाए गए खून में सने हुए, क्या वो झूठे थे? मुझे बताइए क्या झूठा था? वहाँ पर 5.5 लाख को रातों रात निकलने के लिए बोला गया और कितने वो लोगों को वहाँ मारा गया। क्या आप लोग एग्री करते हैं? आप ये बात बोल सकते हैं कि वो लोग बिल्कुल सही थे मारने वाले और मरने वाले गलत थे? आप ये बात बोल सकते हैं? अगर आपके पास इस तरह का कोई तर्क नहीं है तो आप इस तरह की बातें बिल्कुल मत कीजिए। और विधानसभा जैसे मंदिर में खड़े होकर, तो केजरीवाल जी आपको शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो आप कह रहे हैं कि इसका पैसा लगना चाहिए, इसका पैसा मैं अग्निहोत्री जी से कहूँगा आप इस पैसे को सुरक्षित रखिए, आप इस पैसे को अपने पास सुरक्षित रखिए और इस पैसे का उपयोग अगली ऐसी ही फिल्में बनाने में, जैसे कि आप गोधरा पे मूवी बना सकते हैं, जहाँ हिंदू प्रताड़ित हुए हैं वहाँ दिखा सकते हैं। और मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा या ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आपके पास भी कोई विषय है जिसमें कोई भी मुस्लिम वर्ग प्रताड़ित किया गया हो हिंदू के हाथों, इसी तरह हिंदू मंदिरों से बोला गया हो कि आप लोग यहाँ से चले जाइए और उनकी बेबियों, उनके बच्चों के साथ, उनकी लड़कियों के साथ रेप किया गया हो, तो आप ऐसी कोई मूवी है तो प्लीज़ दिखाइए। मैं हिंदू होने के नाते मैं बीजेपी से आग्रह करूँगा, ऐसी फिल्म बने तो हम लोग सब उसको सपोर्ट करेंगे, ना कि हम इनकी तरह लालछन लगाएंगे, ना कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। देखिए, मोदी जी ने जो कहा है कि देश के अंदर इस तरह
तरह की फिल्में बननी चाहिए। जो सच छुपाया गया है 30-32 साल से, वो सच दिखाना चाहिए। इसमें आप बीजेपी पे भी उंगली उठाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सर्वोपरि प्रधान जो वो कार्य कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। और आज सारी योजनाएं जितनी हो रही है वो सभी वर्ग इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी वर्ग को सारी बराबर योजनाएं मिल रही हैं। ये बताइए, टैक्स फ्री की लगातार चर्चा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम इस मूवी को टैक्स फ्री नहीं करेंगे, यूट्यूब पे डाल दीजिए। लेकिन कुछ मूवी जब पहले आई, अरविंद केजरीवाल जी उनको देखने जाते हैं, उनको टैक्स फ्री करते हैं, तो ऐसा दोहरा चरित्र क्यों दिखाया जा रहा है? इस मूवी को टैक्स फ्री नहीं करेंगे बल्कि अपने आप मूवी देखने जाएंगे और उनको टैक्स फ्री करेंगे और जनता के सामने बताएंगे कि आपको ऐसी मूवी देखनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, केजरीवाल जी की मंशा तो जग जाहिर है। केजरीवाल जी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। सिर्फ एक ही वर्ग पर ही, एक ही समुदाय के लोगों को वो अपना मानते हैं। बाकी हिंदुओं के प्रति उनके दिल में कोई संवेदना नहीं है, किसी तरह की कोई वो नहीं है। वो सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में अपना भविष्य, जैसे राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस सरकार धराशायी हो गई, केजरीवाल जी भी धीरे धीरे धराशायी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और केजरीवाल जी ने जिस तरह से टुच्ची बात कही है कि मैं केजरीवाल से कहना चाहूँगा, इतने बड़े बड़े होर्डिंग आप लगाते हैं, इतने पोस्टर आप लगाते हैं, आप डाल दीजिए ना यूट्यूब के ऊपर, क्यों नहीं डाल देते? इतना पैसा आप खर्च करते हो, क्यों कर रहे हो इतना पैसा? और दूसरा, जब किसी कोई ऐसी मूवी बनती है जो जिसे कोई खान साहब प्रमोट कर रहे हैं या कोई खान वो हैं डायरेक्टर उसमें, तो आप फटाफट देखने जाते हैं। ऐसी बहुत सी फिल्में जिनके लिए वो जिनके लिए वो कहते हैं कि आप देखिए, और इस मूवी के लिए जो सच्चाई दिखाई गई है उसको आप डाल नहीं रहे। आप बिजली पानी मुफ्त के लालच में हिंदू को खरीद रहे हैं, देश का सत्यानाश करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी, ये मंशा आपकी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि अब देश जाग चुका है। पहले वाला देश नहीं रहा कि किसी एक वर्ग को डराकर दूसरे वर्ग के साथ आप राजनीति कर सकते थे। अब इस देश के सभी राजनीतिक दलों के पास सोचने समझने की ज़रूरत है कि ये देश अब ये एक नया भारत है, और नए भारत में सभी को बराबर सम्मान मिलेगा। सभी वर्गों के बारे में अच्छे से सोचा जाएगा और सभी को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो उनको ये सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो आप एक बात और कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी, आप बिजली मुफ्त कर रहे हैं, बिजली पानी सब कर रहे हैं, तो आप दोनों मीटर हटा क्यों नहीं देते दिल्ली के? आप ये काम कीजिए। मैं आपसे कहूँगा, सब दिल्ली के जितने उपभोक्ता फ्री और पानी बिजली यूज़ कर रहे हैं, आप उनके घर से सारे मीटर हटा दीजिए ना, सब कुछ फ्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप इतने सारे ठेके खोल रहे हैं, वाइन शॉप है दुनिया भर की खोल रहे हैं, यह आपको शोभा देता है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश के एक नागरिक, एक हिंदू हैं। आप जिस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, संसद में विधानसभा में खड़ा होकर जिस तरह का मैसेज दे रहे हैं, ये कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ पे देश के अंदर जो आप हंस भी रहे थे कश्मीर फाइल्स को लेकर, हंस भी रहे थे, ठाके लगा रहे थे। देखिए, वो ठाके लगा रहे थे क्योंकि उनको दर्द, उनका ठाके लगाना जायज़ था, क्योंकि जिन लोगों को वो बोल कर गए थे कि मैं ठाके लगाऊंगा, उनको उन लोगों को खुश करना था, उन लेफ्टियों को खुश करना था, उन जेएनयू के उन लोगों को मतलब उन्होंने खुश करना था जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। उन लोगों को खुश करना था जिन्होंने सवाल उठाए थे धारा 370 हटने पर। उन लोगों को खुश करना था। वो हंसे देश के ऊपर नहीं, वो हमारे लिए नहीं हंसे थे, वो उन लोगों को दिखाने के लिए हंसे थे। वो पूरी तरह से जो कर रहे हैं केजरीवाल जी, उनको शर्म आनी चाहिए। उन कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझना चाहिए और इस तरह की ओछी राजनीति से बचना चाहिए। शेम आर यू केजरीवाल जी।